प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहीं से एक दिव्य यात्रा शुरू होती है। सिर्फ एक भौतिक सृष्टि नहीं, बल्कि आत्मा के भी गहरे रहस्य प्रकट होते हैं। चलिए उत्पत्ति अध्याय 1 के गूढ़ संदेशों में प्रवेश करें। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह प्रकाश केवल सूर्य का प्रकाश नहीं था, यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश था। अंधकार पर विजय पाने वाली आत्मिक ज्योति। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर बोलता है तो अज्ञानता और भय का अंधकार दूर हो जाता है। परमेश्वर ने जलों को विभाजित किया, ऊपरी और निचली जल राशियों के बीच में आकाश बनाया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अनुशासन और व्यवस्था का ईश्वर है। जीवन में स्थिरता और संतुलन उसी से आता है। जल पीछे हटा, भूमि प्रकट हुई, फिर भूमि पर हर प्रकार की वनस्पति उगी। यह जीवन के बीज बोने और फलने फूलने का दिन था। परमेश्वर हमारी आत्मा में भी बीज बोता है, विश्वास, प्रेम और आशा के बीज। परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया। ये केवल समय को मापने के यंत्र नहीं हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने समय और मौसम को सौंपा है। हर समय, चाहे वह दिन हो या रात, परमेश्वर हमारे साथ है। समुद्र जीवों और पक्षियों से भर गया। जीवन का चमत्कार हर दिशा में फूट पड़ा। यह परमेश्वर की रचनात्मक और विविधता का उत्सव है। हमें भी बुलाया गया है आत्मा में भरपूर जीवन जीने के लिए। पृथ्वी पर पशु, रेंगने वाले जीव और अन्य मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। यह केवल शारीरिक समानता नहीं, बल्कि आत्मिक छवि है। सोचने, प्रेम करने और शासन करने की क्षमता। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, उसकी सृष्टि का प्रबंध करने वाले और उसकी महिमा के वाहक। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसे देखा और कहा, यह बहुत अच्छा है। संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य रचना थी, जिसमें हर कण, हर प्राणी, हर मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करता था। उत्पत्ति अध्याय 1 हमें सिर्फ सृष्टि का वर्णन नहीं देता, बल्कि हमें बुलाता है प्रकाश में चलने, संतुलन में जीने, फलने फूलने, समय को समझने, जीवन को अपनाने और परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ने के लिए। आइए हम भी अपनी आत्मा में नई सृष्टि का अनुभव करें। तुम परमेश्वर की अद्भुत रचना हो। आमीन।